आइए समय और कार्य का कुछ और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखें। इसको हम रेशियो में निकालेंगे। रेशियो से निकालना बहुत सरल हो जाएगा। तो आइए ए रेशियो बी। ठीक है, पहले बात हो रही है क्षमता की। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। ठीक है, तो ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हो जाएगी जो क्षमता के बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो होता है हमारा समय। ठीक है, तो यहाँ पर समय ये तो था हमारा क्षमता का और ये हो जाएगा हमारा समय। इसका बिल्कुल उलट होता है, यानी कि ए किसी कार्य को 1 दिन में करेगा तो बी उसी कार्य को 3 दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी हल हो जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन समझाने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 और 3 के मध्य समय में जो है 1 और 3 के मध्य कितने का गैप है, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 2 का गैप है। ठीक है, और ये 2 दिन का गैप जो है वो कितने दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 दिन को। यानी यहाँ देखा जाए तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 का गैप कितने दिन को रिप्रेजेंट करेगा, तो 60/2। ठीक है, सीधे 60 वैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा में 1 की वैल्यू होती नहीं, यानी कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उतनी ही संख्या आएगी और बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 3 है। ठीक है, तो यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 90 को। ठीक है, यानी कि बी जो है उस कार्य को 90 दिनों में करेगा। जब एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 को। ठीक है, 30 को, यानी कि ए एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए जो है उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हमारा डे निकल के आ गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क और इन दोनों की क्षमता निकाल लें। तो यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। 180 भी ले सकते हैं, जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, तो 90 से करेंगे तो बी की जो क्षमता आ गई 1 आ गई। ठीक है, और ए की जो क्षमता आ गई वो 3 आ गई। ठीक है, 30 तियाँ 90, 90 कम 90, 30 तियाँ 90। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ देखेंगे बी की क्षमता 1 दिन की 1 है और ए की क्षमता 1 दिन की 3 है, तो दोनों की 1 दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो दोनों की 1 दिन की क्षमता इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगी 4। दोनों की 1 दिन की क्षमता 4 हो गई। ठीक है, तो 4 क्षमता से 90 दिन का कार्य कितने दिनों में 4 क्षमता से 90 कार्य कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 4 क्षमता से 90 दिनों का कार्य, क्योंकि ये 90 जो है टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो 90 दिनों का कार्य कितने दिनों में करेंगे, 90 कार्य कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो 90/4, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, और 4 दूना 8 बचा कितना 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2, 22 से ही 1/2। आप इसको काट लीजिए 90 से
90 से काटेंगे तो आ जाएगा 90, 4 से 90 को काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 1 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर 4 दूना 8 बच गया 2, ठीक है, 4 दूना 8 बच गया 2, ठीक है। अब जो शेष फल बच गया, अच्छा चलिए हमारा टोटल कितने में जा रहा है, ठीक है, तो 22 मरतबा में जा रहा है, शेषफल बचा 2, ठीक है, और नीचे आ जाता है भाजक, तो इसको डिवाइड, अच्छा तो यहाँ तक तो हो गया, तो इसको भी आप काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 22 सही 1/2, यानी 22 सही 1/2 हो जाएगा। तो टोटल कार्य जो है ये कितने दिनों में कर देंगे, 22 सही 1/2 दिन में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए समय और कार्य का आगे का क्वेश्चन देखें। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़का किसी कार्य को मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला, ठीक है, एक पुरुष अकेला, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में ठीक है, और एक लड़का अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता हो, तो एक स्त्री अकेली उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। एक स्त्री उस कार्य को अकेली कितने समय में करेगी, तो यानी कि एक वुमेन, थोड़ा मैं इसको इधर हट के लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 1 वुमेन जो है वो कितने दिनों में करेगी। आइए इन सब का एलसीएम ले लें, ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा 18, ठीक है। 3, 6 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, 3 से ही ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 6 18, ठीक है। 2 से ले लीजिए, 1 का 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 3 दूना 6, 6 तिया 18, ये आ गया 18, जो कि ये एलसीएम जो आता है वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 6 बार में ये एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़के की जो क्षमता है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़के की क्षमता 6 आ गई, ठीक है, और सिर्फ एक आदमी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 6 तिया 18, 3, ठीक है, और एक लड़के की 18 एकम 18 एक क्षमता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकेली, तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिनों में पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा दिया हुआ है, ठीक है, और इनकी जो क्षमता है वो 6 है, एक आदमी की क्षमता 3 है और एक लड़के की क्षमता 4 है, ठीक है। तो इन दोनों की क्षमता यानी कि एक आदमी और एक लड़के की क्षमता को एक आदमी, एक महिला या स्त्री प्लस एक लड़के की क्षमता में से घटा देंगे। अच्छा, इनकी क्षमता कितनी है, 6 है, ठीक है, और 1 मैन प्लस 1 सी चाइल्ड की क्षमता कितनी है, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो 1 वुमेन बराबर कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। तो एक महिला की क्षमता निकल के आ गई 2, तो 2 क्षमता से वह 18 कार्य कितने दिनों में करेगी, यानी कि 2 क्षमता से वह 18 कार्य कितने दिनों में करेगी, तो 18/2 बराबर, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 निम 18, 9 दिन में। ये आपका हो जाएगा उत्तर, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा।